आज है 7 दिसंबर 2024। दिन शनिवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें। भोपाल में शुक्रवार को 1,53,00,000 रुपए कीमत की 45,000 लीटर अवैध शराब पर बुलडोजर चला। यह शराब जब्त की गई थी। अफसरों की मौजूदगी में करीब 3 घंटे तक आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने यह शराब 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2024 के बीच जब्त की थी। कुल 9,793 प्रकरण बने थे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश के बाद शुक्रवार को आबकारी विभाग ने कार्रवाई शुरू की, जो 3 घंटे तक चली। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1,29,00,000 लाभार्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते योजना की 19वीं किस्त जारी होगी। संभावना है कि मोहन यादव सरकार 10 दिसंबर से पहले लाडली बहनों के खातों में 1,250 रुपए भेजेगी। नए साल बजट में इस राशि को बढ़ाकर 3 से 5,000 रुपए किया जा सकता है। हीरो की नगरी पन्ना में 3 दिन से चल रही हीरा नीलामी शुक्रवार को समाप्त हो गई है। इसमें 86 नग छोटे बड़े हीरे नीलाम हुए। सबसे बड़ा और नीलामी में आकर्षण का केंद्र रहा 32 कैरेट का हीरा, जो 6,76,000 प्रति कैरेट के हिसाब से 2,21,72,000 में नीलाम हुआ। इस नीलामी से अब एक मध्यम वर्गीय किसान स्वामी दीनपाल करोड़पति बन गए हैं। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन यानी 48 घंटे बाद मौसम फिर से बदलेगा। रात में तेज ठंड का दौर शुरू होगा, जबकि पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से पूर्वी हिस्से में बारिश होने की संभावना है। अभी मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। ग्वालियर में एक कारोबारी दंपति को 16 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर कैद रखने का मामला सामने आया है। ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर कॉल किया और बताया कि आपकी पत्नी के मोबाइल नंबर का मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड में उपयोग हुआ है। इसके बाद व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी वारंट और नोटिस भी भेजा गया। नाइट गश्त पर निकली डीएसपी किरण अहिरवार वहां पहुंची और रात 1:30 बजे कारोबारी दंपति को मुक्त कराया। मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम और अन्य प्राविधानों में संशोधन किए जा रहे हैं, जिसमें अवैध नल कनेक्शन, पाइपलाइन काटने और भूस्वामी द्वारा जानकारी न देने पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा। अब जुर्माना और सजा के बजाय अधिकारियों को अर्थदंड लगाने का अधिकार मिलेगा। यह बदलाव अनावश्यक न्यायालय की प्रक्रिया से मुक्ति दिलाएगा। मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में प्रदेश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश में खोले जाने हैं। जारी की गई सूची में जिन जिलों में ये केंद्रीय विद्यालय खोले जाने हैं, उनमें अशोकनगर, उज्जैन जिले के नागदा, सतना जिले के मैहर, बालाघाट जिले के तिरोड़ी, सिवनी जिले के बरघाट, निवाड़ी, छतरपुर जिले के खजुराहो, कटनी जिले के झिंझारी, मुरैना के सबलगढ़, राजगढ़ के नरसिंहगढ़ और भोपाल के कन्हसैया शामिल हैं। मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव 8 दिसंबर को शाम 6 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को जन कल्याण उत्सव के संबंध में निर्देश देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, मंत्रियों के अलावा जिलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में अब नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड से प्रवेश मिलेगा। मंदिर समिति ने भस्म आरती में प्रयोग सफल रहने के बाद दर्शन व्यवस्था में नई तकनीक के उपयोग का निर्णय लिया है। जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। 2 दिन पहले मुंबई में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भरे मंच पर किसानों से किए गए वादों को लेकर सवाल पूछने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब उन्हें एक नया नाम दिया है। संसद की कार्यवाही के दौरान उपराष्ट्रपति ने शिवराज सिंह को किसान के लाडले कहा है। भोपाल में बस्ती हटाने के विरोध में दूल्हे को बाइक पर बैठाकर एसडीएम के पास ले गए कांग्रेस नेता। दरअसल इस युवक का 7 दिसंबर को निकाह होने वाला है। भोपाल में मोती नगर बस्ती हटाने के विरोध में शुक्रवार को कई लोग एमपी नगर एसडीएम ऑफिस पहुंच गए। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला बस्ती के एक युवक को अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गए। हल्दी लगे दूल्हे ने भी बस्ती नहीं हटाने की बात कही। उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर की 7 दान पेटियां शुक्रवार को खोली गईं। काल भैरव मंदिर समिति के अनुसार पिछले 2 महीनों में बाबा काल भैरव के खजाने में 16,48,970 रुपए की आय हुई है।
धार जिले के मनावर में गुरुवार तड़के आयकर विभाग ने 7 प्रतिष्ठानों पर दबिश दी थी। इस कार्रवाई को 35 घंटे बाद भी जारी रखा गया है। आयकर विभाग की टीम ने बालाजी डेवलपर्स के पार्टनर्स के 60 ठिकानों पर रेड मारी है। टीम इन व्यापारियों से मिली लिंक के आधार पर धार रोड स्थित नीलेश्वरी ज्वेलर्स के यहां भी सर्चिंग कर रही है। संगठन में महिलाओं की जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाने के लिए भाजपा मध्य प्रदेश में हर जिले में कम से कम 2 मंडल अध्यक्ष महिलाओं को बनाएगी। सक्षम महिला कार्यकर्ता की उपलब्धता के आधार पर ऐसे मंडल चयनित किए जाएंगे। नर्मदापुरम में छठी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन शनिवार को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शुभारंभ करेंगे। 4000 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों में 3000 एमएसएमई प्रतिनिधि, 75 निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आयोजन औद्योगिक और रोजगार के अवसरों पर चर्चा करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि होटल अमलतास का संचालन केवल महिलाओं द्वारा किया जाना मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यह प्रयास महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है। इस पहल से अन्य राज्य भी प्रेरणा लेंगे। भोपाल में पहली बार संविधान का अखंड पाठ हुआ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर जयंती मैदान पर शुक्रवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अखंड संविधान पाठ किया गया। बालाघाट जिले में केंद्रों के सामने किसान हड़ताल पर हैं और सरकार की वादा खिलाफी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश के सबसे बड़े धान उत्पादक जिले में सरकार से 3,200 रुपये समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा और परीक्षा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए कटनी साउथ बिना कटनी साउथ अनारक्षित विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन 8 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक दोनों दिशाओं में कुल 6 ट्रिप्स के लिए उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार की पीवीटीजी बहुल 21 जिलों के दूरस्थ गांवों की 1270 बसाहटों तक मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित करने की योजना है। पीएम जनमन योजना के तहत सरकार द्वारा कुल 74 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाई जाएंगी, जिन पर 3 वर्षों में लगभग 50 करोड़ 31,18,000 रुपए व्यय किए जाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। आईआईएफएल ने असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की तारीख 7 दिसंबर से शुरू होकर आखिरी तारीख 23 दिसंबर 2024 तक है। प्रदेश में आगामी दिनों में तेज ठंड की स्थिति को देखते हुए नगरीय निकायों में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए सहयोग अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। अभियान के सफल संचालन के लिए नगरीय विकास आयुक्त भरत यादव ने प्रदेश के 413 नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद की खरीदारी के लिए वेंडिंग मशीन की सुविधा शुरू हो गई है। यह मशीन मंदिर के गेट नंबर 1 के पास स्थापित की गई है। पहले दिन ही 47,700 रुपए का लड्डू प्रसाद बिका है, जो यह बताता है कि श्रद्धालुओं को प्रसाद पाने का यह नया तरीका पसंद आया है। सरकारी वादों और नेताओं के आश्वासनों से निराश बालाघाट जिले के किसानों का सब्र का बांध टूट गया है। काजू की खेती करने वाले किसान नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को विरोध स्वरूप 10,000 से ज्यादा पेड़ों को काटकर अपनी खेती को नष्ट कर देंगे। नक्सल समस्या से प्रभावित बालाघाट के किसानों का कहना है कि सरकार ने उनकी उपज को बेचने के लिए बाजार मुहैया नहीं कराया और उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया गया है और रिक्त कार्यकर्ता पदों पर नियुक्ति होगी। पर्यवेक्षक के पद भी सृजित किए गए हैं, जिससे नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। 12,670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में बदला गया है। मंत्रिपरिषद ने इस संबंध में निर्णय लिया है और हर उन्नत केंद्र के लिए एक कार्यकर्ता और एक सहायिका की स्वीकृति दी गई है।